आज हमारा डे 6 ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग है थ्रू कैनवा। सो आज हम देखेंगे हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो। सिंपल पोर्टफोलियो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू क्रिएट अ रेज्यूमे, एंड उसी के बेसिस पर आज हम देखेंगे हाउ टू डिजाइन अ पोर्टफोलियो। ओके, सिंपली आप सर्च में जाके पोर्टफोलियो टाइप करना है। एंड यहाँ पर आप एक पोर्टफोलियो अच्छा सर्च करो, डिसेंट सा होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये अच्छा दिख रहा है। ओके, आई थिंक दिस वन इज प्रेटी गुड। तो हम इस तरह से बनाते हैं। दिस इज मच मोर बेटर देन द प्रीवियस वन। सो यहाँ पर अब हम जो पोर्टफोलियो है वो पूरी तरह से डिजाइन करेंगे, टोटली लाइक अ न्यू पोर्टफोलियो रिलेटेड टू योर वर्क। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पोर्टफोलियो में क्या होना जरूरी है एंड क्या चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज देख लो कि पोर्टफोलियो किसे दिया जाता है। तो पोर्टफोलियो बेसिकली जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करके अपने प्रोजेक्ट्स रिलेटेड उनको बताते हो, वो सारी चीजें पोर्टफोलियो में मेंशन्ड होती है कि आपने आज तक कितने प्रोजेक्ट्स किए, आप किस तरह से प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, आगे का आपका क्या प्लानिंग है, आप किस प्रोजेक्ट में स्टक हो, ये सारी चीजें आपके पोर्टफोलियो में आना जरूरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, जो है ये हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा एक सेक्शन ऐड कर लेते हैं एंड इसे हम डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ चीजें ऐड करेंगे। अ, ये अट्रैक्टिव लगना चाहिए, उसके बेसिस पर हम ऐड करेंगे। ओके, so first of all this is all about the home. This is about me. Okay, about me. I'm the results oriented. Okay, so first section में आपके बारे में आना चाहिए कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो एंड क्या हो आप। नेक्स्ट आएगा अबाउट मी, आपके बारे में आएगा कि आप क्या काम करते हो। आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज यूजिंग इफेक्टिव मार्केटिंग सॉल्यूशंस टू ड्राइव सेल्स ग्रोथ। अगर आप सेल्स एक्सपर्टाइज है तो आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डजेंट मैटर कि लाइक आप अगर ये नहीं जानते हो कि आप अभी लाइक 2025 से वर्क कर रहे हो एंड आपको ये नहीं पता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है ना, अपने कुछ चंद महीनों में आपके जो भी प्रोजेक्ट्स है वो बाहर से लिए हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो आप उसमें डाल सकते हो कि आपने ये चीजें की है। अगर आप रेलिवेंट एक्सपीरियंस में आप ये भी डाल सकते हो कि एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपने XYZ के प्रोजेक्ट्स किए हैं एट iClick Profit। You can use the name iClick Profit as your company and put it in your portfolio. ओके, सिमिलर वे में अगर आप ये चीजें देख रहे हो तो एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशंस। एजुकेशन, आपका बेसिक एजुकेशन लिखो कि आपने क्या पढ़ाई की है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, एंड बाकी का वर्क। अदर वर्क यानी कि यू आर इन टू द अफिलिएट मार्केटिंग फील्ड, यू आर इन टू द ई कॉमर्स फील्ड, आप जो भी फील्ड में हो, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट फील्ड में, तो वो चीजें आप उसमें लिखो। क्यों? क्योंकि आपको उसका सर्टिफिकेट मिला है। जैसे हमने एक टेस्ट लेते हैं हम लोग हर सेशन के बाद, एंड आपको एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होते हैं, तो आप उस चीज का सर्टिफाइड इसमें लिख सकते हो कि येस आई हैव गॉट अ सर्टिफिकेशन इन पर्टिकुलर फील्ड, जिससे आपका पोर्टफोलियो हाई हो जाता है एंड सामने वाला क्लाइंट चांसेस ये होते हैं कि वो आपका पोर्टफोलियो देख के आपको ज्यादा वर्क दे ड्यू टू योर सर्टिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट आती है स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी। अभी प्रोफेशनल स्किल्स आपकी क्या है जो आपको आती है। फॉर एग्जाम्पल ले लो सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर आपको किसी का अकाउंट को अच्छा खासा ट्रैक करके उसका रीच एनालिटिक्स करते हुए सारी चीजें अच्छे से करने आती है, तो डेफिनेटली दैट इज योर प्रोफेशनल स्किल्स। एग्जाम्पल ले लो, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप किसी सामने वाले क्लाइंट से अच्छी तरह से बात करते हो, या फिर आप सेल्स एक्सपर्ट हो, दैट इज योर प्रोफेशनल स्किल्स। यू कैन कन्वर्ट योर लीड इन विद इन 15 मिनट्स।
सो दैट इज योर ऑल अबाउट योर प्रोफेशनल स्किल्स। ओके, नेक्स्ट आता है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में आपको कुछ लैंग्वेजेस मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो फ्रीलांसर्स को हायर करती है जिनको लैंग्वेजेस आती है। फॉर एग्जाम्पल स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, कोरियन हो गया, मतलब जहां से भी उनका बिजनेस रिलेटेबल होता है उस तरह से वो फ्रीलांसर हायर करते हैं फॉर अ टेम्पररी मोमेंट। तो अगर आप आपके लैंग्वेजेस इंक्लूड करते हो उसमें, तो दैट विल बी वेल फॉर यू कि सामने वाला इंसान आपको ज्यादा प्रायोरिटी दे कंपैरेटिवली टू अदर्स। ओके, सिलेक्टेड वर्क्स। ओके, सिलेक्टेड वर्क्स, दिस इज नॉट नेसेसरी ऑन अ स्टार्टिंग बेस। सिलेक्टेड वर्क्स में आप ये लिख सकते हो कि आपने अभी तक वर्क क्या किया। आप आपके प्रोजेक्ट्स अटैच कर सकते हो इंस्टेड ऑफ सिलेक्टेड वर्क्स, यू कैन राइट प्रोजेक्ट्स। ओके, प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट आता है हमारा आपका क्लाइंट रिव्यू। अगर आपका क्लाइंट आपका रिव्यू दे रहा है, हर एक एक चीज कर रहा है, तो अच्छी बात है। बेटर कि आप व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स लगा, इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट्स लगा आपके पोर्टफोलियो में, along with their Instagram handles, IDs, and also Instagram का हर एक एक चीज आपके इसमें मेंशन होना चाहिए स्टोरी हाइलाइट्स में। दैट विल, अगर कोई क्लाइंट क्लिक कर रहा है आपके इंस्टाग्राम हैंडल पर लिंक के थ्रू, तो दैट विल मेक योर प्रोफाइल अ हायर अथॉरिटी। ओके, सो यहाँ पे ऐसे आपने कुछ फीडबैक्स रखने हैं जिसके बेसिस पर आप यहाँ पर सारी चीजें अटैच कर सकते हो। ओके, लास्ट आएगा कनेक्ट विथ मी। आप एक शॉर्ट पोर्टफोलियो बना रहे हैं, इसको हमने एक ओवरव्यू पे देख लिया, अब हम इन डेप्थ देखते हैं क्या क्या चेंजेस हमें करनी है। ठीक है, अब पहली चीज है तो मुझे यहाँ तक तो ठीक लगा है सब कुछ। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा यहाँ पर लेकर आती हूँ, आई जस्ट। ओके, सो अबाउट होम। अभी मुझे ये बताओ, अगर आपको कोई पेज किसी से लिंक करना है, जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करें तो हमारा वो पेज ओपन हो जाए, तो उसे किस तरह से करेंगे? हम थ्री डॉट्स में क्लिक करेंगे। ओके, लिंक करेंगे। कौन से पेज से लिंक करना है दैट डिपेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करेंगे एंड लिंक पर क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ पर जो भी अनटाइटल्ड हमारे डॉक्यूमेंट्स है उसमें से सेक्शन 2 क्लिक कर लेंगे। एंड जैसे ही लिंक इस पर ऐड हो जाएगा हम यहाँ पर डन कर देंगे। ओके, लेट मी चेक। लेट्स चेक, एक्चुअली हमने पिछले टाइम पे उस सेक्शन को अनहाइड किया था, सो हम अभी फिर से चेक करेंगे। तो हमें फिर से सेम प्रोसेस यूज करना है एंड सेक्शन 2 में जाना है एंड यहाँ पर हमारा लिंक एप्लीकेबल हो चुका है। नाउ यू कैन हैव अ लुक फॉर दिस। तो यहाँ पर अगर आप अबाउट मी पे क्लिक कर रहे हो तो सिंपली आपको ये सेक्शन शो हो जाएगा। ओके, अबाउट मी आया है। इसका अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो डालो। कुछ चीजें हम चेंज करेंगे इसमें से। रेलिवेंट एक्सपीरियंस, एक्सप्लेन व्हाई व्हाट यू डिड इन दिस। ओके, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिखना है सिंपली, आई हैव वर्कड इन iClick Profit as a marketing executive and has increased sales in affiliate marketing। अगर आपको और इन डेप्थ सारी चीजें देखनी है तो आप सिंपली चैटजीपीटी कर सकते हो। ठीक है, अगेन यहाँ पर आप सेम चीजें लिखो। 2025 सोशल मीडिया मैनेजर, कोई भी एक्टर एक्ट्रेस का नेम ले लो, ठीक है, जिनका भी आपने किया है। इन्फ्लुएंसर, ओके, इन्फ्लुएंसर, एंड यहाँ पर लिखो आई हैव वॉच्ड the analytics and tracking of the influencer for their account growth। ठीक है, अब मैं सिंपली ये दो चीजें डाल देती हूँ, इसको एज इट इज रख देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ओके, अभी यहाँ पर हम सिंपली कॉपी कर लेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे एंड डुप्लीकेट करके यहाँ पर क्या करेंगे, हम चेंजेस करेंगे।
ठीक है, वो हमारा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपर्टाइज। ओके, आपका एक्सपर्टाइज किसमें, आप मे भी वो चीजें बता रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपने अलाइन कर लिया है। अब यहाँ पे आप आपका जो भी चीजें है, एडिट लिंक। ओके, सो आप यहाँ पे एडिट लिंक कर लो, सिंपली गो इन द एडिट पेज एंड सेक्शन 3 ऐड कर लो। डन। एक और लिंक ऐड करते हैं हम यहाँ पर। ओके, एक्सपर्टाइज हो गया हमारा। अब इसे थोड़ा हम शिफ्ट करेंगे इस साइड पर। ओके, तो हमारा एक्सपर्टाइज हो गया। जैसे एक्सपर्टाइज आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा सारी चीजें। इस कॉलम को भी हम एक्सपर्टाइज में ही रखेंगे, सारी चीजों को। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट कॉलम हम प्रोजेक्ट्स का क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट्स का आएगा कॉलम। So whatsoever projects you have done up till now, अभी तक आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हर सेक्शन के थ्रू की ऐड करना है। जैसे कि जो भी सेशंस आपके हुए हैं इससे पहले, जो भी सेशंस, वीडियो एडिटिंग हो गया, आपका ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, यूट्यूब ग्रोथ हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैनेजिंग एनीथिंग और सम व्हाट यू हैव डन इन योर रियल लाइफ टाइम, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ ऐड ऑन करने हैं। ओके ओके, तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट का सेक्शन आ गया है। अब यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट्स में आप आपके सारे वो चीजें डाल दो। अब मैं इसे चेंज नहीं करूंगी। ओके, एंड नेक्स्ट इज फीडबैक। अब इसे हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा हमारा फीडबैक। क्लाइंट फीडबैक इज इम्पोर्टेंट। आपका क्लाइंट अगर आपको फीडबैक दे रहा है तो डेफिनेटली सामने वाला क्लाइंट भी आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ आपका प्रोजेक्ट लेगा, एंड वो सारी चीजें उसमें इनबिल्ट होगी जो आपके क्लाइंट को चाहिए। ओके, सो सेक्शन 8 इज फीडबैक। एंड लास्ट हम सेम डुप्लीकेट करके कॉन्टैक्ट वाला चीज क्रिएट कर देंगे। कॉन्टैक्ट अस वाला थोड़ा अच्छा रखो ताकि हाईलाइट होकर आए वो। ओके, एंड इधर भी हम सेक्शन ऐड कर लेते हैं। Here will be your main section. ओके, सो कॉन्टैक्ट अस आप इधर भी रख सकते हो ताकि वो अलग से दिखे यहाँ पे। ओके, सो लेट्स एडजस्ट दिस। ओके, सो ये सारी चीजें हो गई हैं। रीच आउट को भी हम एक लिंक में कन्वर्ट करेंगे ताकि अगर कोई क्लिक कर रहा है तो वो सिंपली रीच आउट करे उस पर्टिकुलर पेज पर, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट पेज पर, जो हमारा 8th पेज था आई गेस, प्रोजेक्ट पेज 7th पेज। तो प्रोजेक्ट पेज पर क्लिक करेगा वो, एंड इवन दिस विल लिंक, तो वो कहीं भी क्लिक करे तो वो सीधा इसी पर जाएगा। ओके, तो लेट्स प्रीव्यू द वेबसाइट। तो लोग मोबाइल में देखते हैं हम लोग। दिस इज होम, दिस इज अबाउट मी,
देन एक्सपर्टाइज, आपका जो एक्सपर्टाइज है आप इस तरह से जा सकते हो। एंड अगर आपको प्रोजेक्ट्स देखने डायरेक्टली तो आप प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करोगे एंड प्रोजेक्ट सेक्शन ओपन होगा। ओके, एंड जैसे ही प्रोजेक्ट सेक्शन ओपन हो रहा है आप यहाँ पर अगर फीडबैक पे क्लिक करते हो तो आपका फीडबैक फॉर्म ओपन होता है कि आपको किसने किस तरह से फीडबैक दिया है। एंड आई गेस कॉन्टैक्ट वाला अलाइन नहीं हुआ है, लेट्स ऐड कॉन्टैक्ट पेज। ओके, अगेन लेट्स सी। ओके, तो कॉन्टैक्ट पेज भी हो गया है ऐड, अगर आप देख सकते हो तो सिंपली इस तरह से। एंड अगर आप रीच आउट पे क्लिक करते हो तो सी योर प्रोजेक्ट्स विल बी इजीली शोकेस टू एवरीवन। ओके, अब नेक्स्ट थिंग है कि आपको आपकी वेबसाइट पब्लिश करनी है। ठीक है, आपका सिंपली अगर आपको इस तरह से पब्लिश करनी है कोई डोमेन वगैरह तो आप यूआरएल सेंड कर सकते हो एड्रेस साइट के थ्रू, फ्री होता है उसका यूआरएल। एंड अगर आपको आपकी वेबसाइट नॉर्मली इस तरह से शेयर करनी है पब्लिक व्यू लिंक तो आप इसको ऐसे कॉपी करोगे एंड अगर आप नॉर्मली यहाँ पेस्ट करके देखते हो तो यू कैन सी हियर। ठीक है, आपका वर्क किसी को भी दिख जाएगा एक पब्लिक व्यू लिंक पे, बट बेटर है कि आप वेबसाइट पब्लिश कर लो। ठीक है, आपका नेम लिख लो, जैसे यहाँ पे है सारिका हुसैन। सारिका डिजाइनर। ओके, ओके, सो दिस बेसिकली यूआरएल अवेलेबल है, डोमेन अवेलेबल है, तो आप सिंपली पब्लिश कर दो। ओके, एंड सी, एंड यस योर वेबसाइट इज लाइव नाउ। सिंपली यहाँ से आप कॉपी करके अपने किसी भी इंसान को भेज सकते हो जिसको आपको प्रोजेक्ट सेंड करना है एंड उस लिंक पर क्लिक करके आपको आपका ये साइट ओपन हो जाएगा। सी, एक प्रॉपर वेबसाइट की तरह दिख रहा है, बेसिक सा थिंग। अगर आप होम में क्लिक कर देते हो तो आपको होम में इस तरह से आएगा, अबाउट मी, एक्सपर्टाइज, प्रोजेक्ट्स, ओके, एंड फीडबैक, एंड लास्ट इज कॉन्टैक्ट। सो आप यहाँ पर भी अपना इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक हैंडल आउट कर सकते हो अगर आपको करना है तो, सो दैट इट इज पॉसिबल कि आपके प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली जाके वो इंस्टा पे शेयर देख ले हाइलाइट्स वगैरह के लिंक, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर ऑडियंस टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। आई होप आपको पोर्टफोलियो समझ में आ गया है। डू मेक योर पोर्टफोलियो एंड स्टैंड आउट डिफरेंट फॉर द फ्रीलांसर। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू गाइस।